हेलो फ्यूचर नर्सेस। आज हम करने वाले हैं नर्सिंग 10 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेट्रोलॉजी का आता है, जो एग्जाम में डायरेक्ट रिपीट होते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ए 25-year-old female present with fatigue, pallor and spoon shaped nail, HB 8 gram per dl. What is the most likely diagnosis? एक 25 ईयर फीमेल पर्सन, फीमेल है जो क्या किस प्रेजेंट कर रही है, उसको क्या है, फैटिग है, क्या है, पेलोर है और स्पून सेप्टिनल है और उसका एच बी 8 ग्राम पर डीएल है। तो इसका मोस्टली डायग्नोसिस क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है ए प्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी हेमोलाइटिक एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी ल्यूकेमिया। आप लोग आंसर कमेंट में दीजिए। सबसे पहले क्या शो कर रही है, क्या है, फैटी है और क्या है, पिलर है। ये क्या कर रहा है, इसे भी सजेस्ट कर रहा है एनीमिया। जब फैटी पिलर है तो क्या सजेस्ट कर रहा है, एनीमिया सजेस्ट करेगा। यहाँ एच बी दिया हुआ क्या है, एच बी 8 ग्राम पर लिखा है, इमोडरेट एनीमिया है। जब बात किया जाए स्पून शेप्ड नेल, तो इसको एज मेडिकल टर्म में बोलते हैं क्लोनोचिया। इसका मेंशन ये भी शो कर रहा है, तो क्या होगा ये सब में? हाँ, आपको सही दें क्या, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ऑप्शन नंबर बी, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है, हम लोग को शो कर रहा था कि पेशेंट आती है क्या, उसका फाइटूग है, पिलोर है, तो उसका एनीमिया शो कर रहा है, उसके कारण उसका एचबी लेवल भी कम है, 8 ग्राम पर डीएल है, तो मॉडरेट एनीमिया शो कर रहा है, स्पून शेप्ड नेल है, उसको कोलेचिया बोलते हैं। ये तीनों जो शो करता है, इस किस में शो करता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में शो करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। A child presents with bone pain, frequent infection, and bleeding gums. Blood tests show increased WBC count. Diagnosis: एक चाइल्ड है जो प्रेजेंट कर रहा है, क्या है, उसको बोन में पेन है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, ब्लीडिंग गम्स, यानी गम से ब्लीडिंग आ रहा है, और उसका जब ब्लड टेस्ट कराया तो उसका डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ है, तो उसका मेन डायग्नोसिस क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर सी हीमोफीलिया और ऑप्शन नंबर डी थैलेसीमिया। आप लोग आंसर कमेंट में दीजिए। देख सकते क्या कर रहा है यहाँ, देख क्या है प्रेजेंट में, क्या है, बोन पेन। जब कंप्लेन बोन पे क्या करते हैं, बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट इसमें है। इसमें क्या है, बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट। और फिर क्या शो कर रहा है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन। अगर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन है तो डब्ल्यूबीसी इसका वीक है, डिसफंक्शन हो गया है, जैसे काम नहीं कर रहा है। तो कह रहा है ब्लीडिंग गम्स। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो इसका क्या है, इसका प्लेटलेट भी कम है। क्या है इसका, डिक्रीज प्लेटलेट। और फिर क्या शो कर रहा है, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट। इसमें क्या, एबनॉर्मल लुकोसाइट पॉपुलेशन। इसके कारण क्या हो रहा है, एबनॉर्मल लुकोसाइट। हम देखते हैं ऑप्शन से क्या है। पहले क्या है, एनीमिया। कब दिखता है, ओनली जब फैटो ये रहेगा या
पर्सन फेलियर कंप्लेन करेगा तब होगा। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लीडिंग ओनली होता है। आप लोग आंसर सही दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, थैलेसीमिया। ये एक जेनेटिक एनीमिया है, इसमें डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ये जेनेटिक एनीमिया है। ऑप्शन नंबर क्या बचा, बी। हाँ आप लोग सही दे। ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकेमिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि बोन मैरो में नॉर्मल इमेच्योर डब्ल्यूबीसी क्या होता है, बढ़ रहा है, तो इसी कारण इन्फेक्शन फंक्शन नहीं कर रहा है। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ए पेशेंट हैज प्रोलॉन्ग्ड ए पीपीटी but normal PT and platelet count. Diagnosis. Option number A, hemophilia. Option number B, thrombocytopenia. Option number C, DIC. Option number D, विटामिन के डिफिशियंसी। आंसर कमेंट में दीजिए। क्या मीन दिख रहा था, ये प्रोलॉन्ग्ड APTT, नॉर्मल PT एंड प्लेटलेट काउंट। इसका मतलब क्या होगा, ये इंट्रिंसिक पाथवे में प्रॉब्लम है। आप लोग हमेशा याद रखिए, जब भी इंट्रिंसिक पाथवे प्रॉब्लम होता है तो हमेशा इंडिकेट क्या करता है, डायग्नोसिस। बिल्कुल सही, हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ए 30 years old patient has jaundice, dark urine and anemia, most probable condition। एक 30 साल की पेशेंट जिसको क्या शो कर रही है, जॉन्डिस है, डार्क यूरिन है और क्या है, उसको एनीमिया भी है। तो कौन सा कंडीशन उसको हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए आयरन डिफिशियंसी, ऑप्शन नंबर बी हेमोलाइटिक एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक एनीमिया और ऑप्शन नंबर डी थैलेसीमिया। तो सोचो, अपन से कमेंट, हाँ सोचो क्या है, उसको जॉन्डिस भी है, डार्क यूरिन भी है और क्या है, एनीमिया भी है। ये तीनों कंडीशन किसके साथ मिलता है। क्या लिख रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही, जब आरबी से टूटता है। इसका एक एग्जाम ट्रिक, इसका एक ट्रिक भी है। हाँ आप सही आंसर दे रहे हैं, हिमोलाइटिक एनीमिया। इसे हमेशा याद रखिएगा। इसमें क्या क्या आएगा, एनीमिया, जॉन्डिस, डार्क यूरिन। तो क्या शो करेगा, हिमोलाइटिक एनीमिया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमोलाइटिक एनीमिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 5, a patient presents with enlarged spleen and target cell on semer। डायग्नोसिस। ऑप्शन नंबर, ए पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है जिसका स्प्लीन का इनलार्ज है, टारगेट सेल क्या सीमर है। तो इसका डायग्नोसिस क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायग्नोसिस। ऑप्शन नंबर ए है सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी थैलेसीमिया, ऑप्शन नंबर सी ल्यूकेमिया और ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक एनीमिया। तो इसमें हम लोग इसमें मिल क्या देख रहे हैं, इनलार्ज स्प्लीन। इसको हम लोग मेडिकल टर्म क्या बोलते हैं, स्प्लीनोमेगली। हाँ तो सही आंसर दे रहे हैं, स्प्लीनोमेगली, इलार्ज स्प्लीन को बोलते हैं।
क्या टारगेट सेल ऑन सीमर, मतलब क्या है, पेरिफेरल सीम क्या टारगेट सेल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? आरबीसी। आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। आरबीसी क्या होगा? भूल से आज जैसा हो जाएगा। और ये पेशेंट पहले से स्प्लीनोमेगेली है, प्रेजेंट है, तो इसका सीधा आंसर क्या है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, थैलेसीमिया। देखिए क्या है, टारगेट इनसे याद रखिएगा, टारगेट सेल थैलेसीमिया इसका हुआ। और साथ में क्या कंप्लेंट बड़ा बड़ा कंफर्म करता है कि साथ में इसका क्या स्प्लीनोमेगेली है। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ए पेशेंट हैज HB 6 ग्राम पर DL, MCV हाई एंड ग्लूटाइटिस। इसका डायग्नोसिस क्या हो? ए पेशेंट क्या है, उसका 6 mg HB है, MCV उसका हाई है, तो क्या है, ग्लूटाइटिस है। तो ऑप्शन नंबर ए आयरन डिफिशियंसी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12 डिफिशियंसी, ऑप्शन नंबर सी हीमोफीलिया, और ऑप्शन नंबर डी ग्लूकेमिया। क्या पेशेंट का MCV बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? RCB, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, RBC बढ़ गया है। RBC क्या हुआ है? बढ़ गया है। और साथ में क्या है, गुलाइटिस है, इसका मतलब क्या होगा? रेड स्मूथ टंग है। रेड स्मूथ टंग है, तो कौन सा अनीमिया हुआ? बिल्कुल इसका शॉर्ट ट्रिक को याद रखिएगा, बी। RC मतलब विटामिन B12, इसे याद रखिएगा, मतलब क्या है, विटामिन B12। हाँ आंसर सही है, ऑप्शन नंबर विटामिन B12 डिफिशियंसी, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 डिफिशियंसी। क्या बोल रहे हैं? एमसीवी क्या? एमसीवी मतलब दिखाता है कि साइज ऑफ आरबीसी। देखिए इसका भी तीन कंडीशन है। पहला है लो, लो एमसीवी रहेगा, तो क्या शो करेगा? ये माइक्रोसाइटिक इसको बोलते हैं हम लोग। क्या शो करेगा? आयरन डिफिशियंसी। पहला लो हो गया, दूसरा होता है नॉर्मल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मोसाइटिस। नॉर्मोसाइटिक। और एक होता है हाई, इसमें क्या बोलते हैं? माइक्रोसाइटिक। अब हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ए ट्रॉमा पेशेंट इज ब्लीडिंग प्रोफियसली, प्लेटलेट काउंट 14,000, व्हाट इज द रिस्क? एक ट्रॉमा पेशेंट है, ब्लीडिंग हो रहा है उसको, तो उसका क्या है, प्लेटलेट काउंट कितना है? 40,000। तो इसका रिस्क कैसे क्या हो सकता है इसका? तो ऑप्शन नंबर ए इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर बी सीवियर ब्लीडिंग, ऑप्शन नंबर सी क्लॉट फॉर्मेशन, और ऑप्शन नंबर डी हाइपरटेंशन। आंसर कमेंट में दीजिए। ये क्या है, इसका प्लेटलेट काउंट कितना है? 40,000 है। याद रखो, प्लेटलेट कम होगा तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, क्लोटिंग। प्लेटलेट काम क्या होता है? क्लोटिंग, बिल्कुल सही है, क्लोटिंग होता है। अगर प्लेटलेट कम हो गया तो क्या होगा? अगर प्लेटलेट कम हो गया तो ब्लीडिंग, बिल्कुल सही। तो इसमें क्या, कितना बहुत ज्यादा कम है तो क्या हो गया, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीवियर ब्लीडिंग। और इसमें हमेशा याद रखिए, अगर प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम हो जाए तो क्या होता है? सीवियर स्पोटेनियस
परक्यूटेनियस ब्लीडिंग हो सकता है। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 8, ए चाइल्ड डेवलप्स पेन क्राइसिस आफ्टर डिहाइड्रेशन। एक बच्चे को डेवलप क्या कर रहा है, डिहाइड्रेशन के बाद पेन हो रहा है, उसका डायग्नोसिस क्या होगा मेन? तो ऑप्शन नंबर ए लुकेमिया, ऑप्शन नंबर बी आयरन डिफिशियंसी, ऑप्शन नंबर सी सिकल सेल एनीमिया और ऑप्शन नंबर डी हीमोफीलिया। आंसर कमेंट में दीजिए। क्या पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा है, पर कब हो रहा है? आफ्टर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के बाद। एक क्लासिकल केस है, इसको क्या बोलते हैं? सिकल सेल क्राइसिस है। किसका केस है? सिकल सेल क्राइसिस का ये केस है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, सिकल सेल अनीमिया। क्योंकि आरबीसी सिकल शेप में आकर ब्लड वेसल्स को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, तो क्या होता है? पेन होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और इसका शॉर्टकट है डिहाइड्रेशन क्या सर, डिहाइड्रेशन रहे साथ में क्या रहे, पेन। तो इसे हमेशा याद रखिए क्या है, सिकल सेल। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 9, ए पेशेंट हैज पैनसाइटोपिनिया एंड बोन मैरो फेल्यूर। ये पेशेंट क्या है, इसको पैनसाइटोपिनिया भी है और बोन मैरो फेल्यूर भी है, उसका डायग्नोसिस में क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए लुकेमिया, ऑप्शन नंबर बी ए प्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी हीमोफीलिया और ऑप्शन नंबर डी थैलेसीमिया। ठीक, इसमें के वर्ड क्या है? पैन साइटोपिनिया। पैन साइटोपिनिया का मतलब क्या होता है? इसका आरबीसी डब्ल्यूबीसी से प्लेटलेट क्या होता है? तीनों से क्या तक काम होता है, तो क्या इसमें होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों कम होते हैं। साथ साथ क्या है, इसको बोन मैरो फेल्यूर है, तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, इसका आंसर है ये प्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 10, ए पेशेंट ऑन हेपेरिन थेरेपी शो एक्सेसिव ब्लीडिंग, हार्ट टेस्ट इज इंक्रीज्ड। एक पेशेंट है जिसको क्या ले रहा है, हेपेरिन, हेपेरिन थेरेपी ले रहा है, उसको क्या शो कर रहा है, एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो कौन सा टेस्ट हमने इंक्रीज, टेस्ट में कौन सा इंक्रीज आएगा? ऑप्शन नंबर ए पीटी, ऑप्शन नंबर बी एपीटीटी, ऑप्शन नंबर सी ईएसआई, ऑप्शन नंबर डी एचबी। आंसर कमेंट में दीजिए। क्या कर रहा है ये पर्सन, पेशेंट क्या शो कर रहा है, क्या यूज कर रहा है? हेपेरिन थेरेपी। इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, हेपेरिन एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट में क्या होता है, ब्लड क्या करता है, ब्लड को पतला करता है, मतलब ब्लड कहाँ एक्ट करता है, एक्ट एक्ट एज इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे पे ये क्या करता है, एक्ट करता है। तो इसको मॉनिटर के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे हम लोग? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही आप दे रहे हैं आंसर, ऑप्शन नंबर बी एपीटीटी। क्या बोले, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा फुल से, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्टिवेट, लिख देते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टी टाइम।
इसका फुल फॉर्म होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थर्मोप्लास्टिक टाइम। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। ए पेशेंट प्रेजेंट विथ फैट्यूग एंड एचबी लेवल 7 ग्राम पर डीएल, पेरिफेरल सीमर, सो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी डायग्नोसिस। ये पेशेंट क्या प्रेजेंट कर रहा है कि फैट्यूग है, उसका एचबी लेवल 7 ग्राम पर डीएल है, और उसका पेरिफेरल सीमर है, उसको क्या कर रहा है मैक्रोटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी। उसका डायग्नोसिस क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी12 डिफिशियंसी, ऑप्शन नंबर बी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी एप्लास्टिक एनीमिया, और ऑप्शन नंबर डी हेमोलाइटिक एनीमिया। आंसर कमेंट में दीजिए। देखिए क्या है इसमें पेशेंट कंप्लेन क्या है, फैटी है और इसका एचबी लेवल क्या है, कम है। फैटी क्या है, कॉमन एनीमिया हो सकता है, कॉमन एनीमिया। अगर एचबी लेवल 7 ग्राम पर डीएल है तो इसको क्या हो सकता है, ये क्या है, सीवियर एनीमिया है। और क्या बोल रहा है, हाइपोक्रोमिक आरबीसी। हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले पढ़े थे आरबीसी के टाइप्स में। तो क्या है, हाइपोक्रोमिक है मतलब क्या है ये, माइक्रोसाइटिक। क्या शो कर रहा है, माइक्रोसाइटिक शो कर रहा था, माइक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक में क्या होता है, हम लोग देखे, हम लोग इसका मेन डायग्नोसिस यही है। और इसमें हम लोग क्या देखे थे, आरबीसी का साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज आरबीसी साइज। अब हम लोग को क्या मिल गया, ये इसका फेटो एनीमिया है, इसका एचबी लेवल जो सीवियर 7 ग्राम पर डीएल है, क्या है, इसको सीवियर एनीमिया है। और मैक्रोटिक है जो क्या है, इसका आरबीसी का साइज डिक्रीज हो चुका है। तो तब इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। A patient has bleeding from gums and patches. Platelet count is 20,000. मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस है, पेशेंट क्या है, उसको ब्लीडिंग हो रहा है, गम से ब्लीडिंग हो रहा है, उसको पैचेज है, और प्लेटलेट काउंट क्या है, मात्र 20,000 है। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर बी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ऑप्शन नंबर सी लुकेमिया, ऑप्शन नंबर डी पॉलीसाइथीमिया। आंसर कमेंट में दीजिए आप लोग। क्या है इसका, पहले से ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स है, क्या है म्यूकोसल ब्लीडिंग, क्या बोलते हैं, म्यूकोसल, म्यूकोसल ब्लीडिंग। और क्या पैचेज, पैचेज मतलब क्या होता है, स्मॉल पॉइंट, स्मॉल पिन पॉइंट स्किन ब्लीडिंग, क्या स्किन ब्लीडिंग है। ये पॉइंट, स्मॉल पॉइंट स्किन ब्लीडिंग है। इसका क्या है, प्लेटलेट काउंट 20,000 है, क्या है, वेरी लो है। हम लोग पहले क्वेश्चन देख चुके हैं, अगर प्लेटलेट 20,000 रहे तो क्या स्पोटेनियस ब्लीडिंग हो सकता है उसको। क्या है इसको मेनली क्या है, ऑप्शन क्या करता है, इसको प्लेटलेट प्रॉब्लम है, क्या है, प्लेटलेट प्रॉब्लम है। हम लोग देखते हैं ऑप्शन हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, इसमें होता है ज्वाइंट ब्लीडिंग, क्या होता है इसमें, ज्वाइंट ब्लीडिंग। क्या है लुकेमिया, लुकेमिया में क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉज है लुकेमिया। पोलिसाइथेमिया क्या है, इसमें आरबीसी बढ़ जाता है, इंक्रीज आरबीसी नंबर। तो ये सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसका मेन डायग्नोसिस क्या हुआ, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। A patient develops transfusion reaction with fever, chills and back pain. Causes. ये पेशेंट क्या डेवलप कर रहा है, इसमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ, यानी ब्लड में ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के कारण रिएक्शन हुआ, इसमें क्या, इसके कारण क्या हुआ है, उसके साथ साथ है क्या है, फीवर है, चिल से क्या है, बैक पेन भी है। इसका कॉजेज क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर बी एबियो इनकम्पेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी आयरन ओवरलोड, और ऑप्शन नंबर डी एलर्जिक। आंसर कमेंट में दीजिए। क्या शो कर रहा है, क्या है ये,
ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, फीवर्स है, चिल्स है और क्या है, बैक पेन है। तो इसे सीधे समझिए, मतलब पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं तो क्या क्या दिक्कत हो रहा है। तो इसके मतलब अगर कोई भी पेशेंट है, अगर पेशेंट है, अगर उसको, अगर हम ब्लड, रॉन्ग ब्लड ग्रुप दे दें, क्या है, रॉन्ग ब्लड ग्रुप, तो क्या होगा, बॉडी आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय आरबीसी। जिससे क्या हो सकता है, हिमोलाइ जिससे वो क्या होता है, हिमोलाइसिस बोलते हैं। इन्फेक्शन स्लो है, स्लो ऑनसेट होगा। फिर आयरन ओवरलोड, ये क्या क्रोनिक है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, एलर्जी, क्या होता है, इचिंग और रैश होता है, तब होता है। तो क्या बच्चा, एवीओ इनकेपेबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 14, ए पेशेंट हैज प्रोलॉन्ग पीटी एंड एबनॉर्मल एपीटीटी, बीच डिफिशियंसी। एक पेशेंट है जो क्या है, प्रोलॉन्ग पीटी है और सतत क्या है, नॉर्मल एपीटीटी है, यानी एक्टिव। इसका क्या है, इसका डिफिशियंसी किसके कारण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए फैक्टर 8, ऑप्शन नंबर बी फैक्टर 9, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के डिफिशियंसी और ऑप्शन नंबर डी प्लेटलेट डिफेक्ट। आंसर कमेंट में दीजिए। हम लोग पहले ही बात कर चुके, एपीटीटी क्या होता है, पीटी पीटी क्या होता है। हमेशा याद रखिए, ये क्या है, पीटी प्रोलॉन्ग्ड है, पीटी प्रोलॉन्ग्ड है, लेकिन एपीटीटी नॉर्मल है। तो क्या शो कर रहा है, इंट्रिंसिक, क्या है, एक्सट्रिंसिक पाथवे प्रॉब्लम है ये। तो इसमें क्या क्या एक्सटेंसिव पाथवे प्रॉब्लम सिर्फ 7 फैक्टर होता है, फैक्टर 7। अब फैक्टर 7 किसको डिनोट करता है, बिल्कुल सही, विटामिन के डिफिशियंसी, फैक्टर 7। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, ए चाइल्ड presents with severe anemia requiring repeated transfusion and has cheeky mump faces diagnosis। एक बच्चा जो प्रेजेंट किया है, उसको सीवियर इनीमिया है, उसको क्या हो रहा है, बार बार ट्रांसफ्यूजन लग रहा है, उसका फेस क्या है, चिपमंग जैसा दिखाई दे रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग, इसका ऑप्शन, इसका पहले ऑप्शन देखते हैं, इसका डायग्नोसिस क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आयरन डिफिशियंसी, ऑप्शन नंबर बी थैलेसीमिया मेजर, ऑप्शन नंबर सी ल्यूकेमिया और ऑप्शन नंबर डी हीमोफीलिया। देखिए, थैलेसीमिया मेजर हीमोग्लोबिन प्रॉपरली नहीं बनता तो बोन मेरो क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे क्या, जब हम लोग देखते हैं चिकमम फेक, मतलब क्या होता है, इसमें फेशियल बोन बढ़ जाता है। क्या होता है, इंक्रीज फेशियल बोन। क्या होता है उसमें, इंक्रीज फेशियल बोन होता है। आयरन डिफिशियंसी में क्या होता है, सिंपल एनीमिया होता है। ल्यूकेमिया में क्या होता है, पेन क्राइसिस होता है। आयरन में क्या होता है, पैनसाइटोपिनिया होता है, हम लोग पहले देख चुके हैं। तो इसका सही आप लोग आंसर सही दे रहे हैं। इसका सही ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर बी, थैलेसीमिया मेजर। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 16, ए पेशेंट हैज HB 18 ग्राम पर डे विथ हेडेक एंड डिजीनेस। डायग्नोसिस, पेशेंट क्या, पेशेंट का एचबी लेवल क्या है, 18 ग्राम पर डीएल है, उसके साथ हेडेक है और डिजीनेस है। इसका डायग्नोसिस क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी पॉलीसाइथीमिया, ऑप्शन नंबर सी ल्यूकेमिया और ऑप्शन नंबर डी हीमोफीलिया। आंसर कमेंट में दीजिए आप लोग। हम लोग पहले से जानते हैं क्या, एचबी लेवल कितना होता है, नॉर्मल 12 से 16 होता है। कितना दिया हुआ है, नॉर्मल कितना होता है, 12 से 16। तो क्या है इसका, एचबी क्या है, बहुत ज्यादा, यानी सीवियर है ये। क्या इसके साथ हेडेक और ड्रिजीनेस भी है। इसी कारण क्या हो गया, ब्लड ठीक हो गया। क्या हो गया, ब्लड ठीक हो गया।
जब आरबीसी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो, अब ब्लड ठीक हो जाए तो ब्रेन तक ब्लड प्रॉपर्ली नहीं पहुंच सकता है। इससे हेडेक और डिजनेस भी हो रहा है बच्चे को। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या है? एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? एचबी कम होता है। ऑप्शन नंबर सी है ल्यूकेमिया। इस किसके कारण होता है? डब्ल्यूबीसी के प्रॉब्लम के कारण होता है, जिसमें डब्ल्यूबीसी नॉर्मल ग्रोथ होता है। फिर क्या है? फिर है हीमोफीलिया। क्या है? इसमें भी, इससे भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी। हाँ, आंसर सही दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, पोलीसाइथीमिया। ऑप्शन नंबर बी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 17, ए पेशेंट विथ ल्यूकेमिया सो लो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी abnormal and low platelets condition is called। एक पेशेंट है, उसको ल्यूकेमिया भी शो कर, मतलब क्या है? लो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी abnormal है, प्लेटलेट्स भी लो है। तो कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए पैनसाइटोपिनिया, ऑप्शन नंबर बी पोलीसाइथीमिया, ऑप्शन नंबर सी हीमोलाइसिस, ऑप्शन नंबर डी थ्रोम्बोसिस। एक कंडीशन हम पहले भी देख चुके हैं। क्या बोल रहा है? सबसे पहले लो आरबीसी। अगर आरबीसी लो रहेगा तो क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है ना। क्या डब्ल्यूबीसी एक नॉर्मल है, डब्ल्यूबीसी एक नॉर्मल, तो क्या ल्यूकेमिया शो कर रहा है। और क्या प्लेटलेट्स कम है, क्या लो प्लेटलेट्स है, इससे क्या होगा? इसके कारण क्या हो सकता है? इंक्रीज ब्लीडिंग रिस्क। और ये कंडीशन हम पहले भी पढ़ा चुके हैं आप लोग को आज। ये तीनों कंडीशन को क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, पैन साइटोपिनिया। ये ऐसा कंडीशन जिसमें क्या आता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स का काउंट तीनों का क्या आता है? एबनॉर्मली कम जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक, पैन साइटोपिनिया। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18, ए पेशेंट प्रेजेंट विथ ज्वाइंट ब्लीडिंग, तो क्या हम लोग बोलते हैं? हेमेटोराइसिस। मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। एक पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, इसको क्या है? ब्लीडिंग है ज्वाइंट में। ऑप्शन नंबर ए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ऑप्शन नंबर बी हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर सी ल्यूकेमिया और ऑप्शन नंबर डी एनीमिया। तो क्या बोल रहा है? मतलब हेमोफीलिया क्या होता है? पेशेंट को ज्वाइंट में ब्लीड हो रहा है तो क्या होता है? हेमेटोराइटिस भी बोलते हैं। हीमो तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसमें क्या होता है? स्किन ब्लीडिंग। ल्यूकेमिया जनरल सिम्टम है, एनीमिया होगा नहीं तो हम क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्यों हुआ? ठीक है, हीमोफीलिया में क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है? कम हो जाता है, डिक्रीज क्लोटिंग फैक्टर। जिससे क्या होता है? डीप ब्लीडिंग हो सकता है। डीप ब्लीडिंग, क्या क्या डीप ब्लीडिंग के कारण ज्वाइंट में ब्लीडिंग हो रहा है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 19, ए पेशेंट हैज इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट। क्या ए पेशेंट को क्या है? रेटिकुलोसाइट बढ़ा हुआ है। व्हाट डज इट इंडिकेट? क्या इंडिकेट करता है? तो क्या है? रेटिकुलोसाइट बढ़ा हुआ, इसका मतलब क्या है? और एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर सी इन्फेक्शन और ऑप्शन नंबर डी प्लेटलेट डिसऑर्डर। क्या है? रेटिनस इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट, इसका मतलब क्या होता है? पहले होता क्या है ये? इमेच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी, इसको क्या बोलते हैं? हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, बेबी आरबीसी। बेबी आरबीसी जो क्या आता है? बोन मैरो से निकल कर डायरेक्ट ब्लड में आता है। इसके कारण क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, इसके कारण होगा इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगर क्रोनिक डिजीज लिखा हो और एमसी भी नॉर्मल हो तो आंसर क्या होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन इसी प्रकार का एक है। क्वेश्चन नंबर 20, ए पेशेंट विथ क्रोनिक डिजीज डेवलप एनीमिया विथ नॉर्मल एमसीवी, विच टाइप्स ऑफ एनीमिया? ए पेशेंट क्या है, इसको क्रोनिक डिजीज कंडीशन है, डेवलप एनीमिया हुआ है, साथ ही उसको नॉर्मल एमसीवी है, तो कौन टाइप, किस टाइप का एनीमिया है? ऑप्शन नंबर ए मैक्रोसाइटिक, ऑप्शन नंबर बी मैक्रोसाइटिक, ऑप्शन नंबर सी नॉर्मोसाइटिक, और ऑप्शन नंबर डी हेमोसाइटिक। क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है जो, क्या होता है इसमें नॉर्मल एमसी भी रहता है, तो उसमें क्या होता है, आरबीसी का साइज क्या होता है, नॉर्मल रहता है, और इस साइज सेल पे देखेंगे ऑप्शन माइक्रोसाइटिक, माइक्रो, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर माइक्रोसाइटिक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आयरन डिफिशियंसी शो करता है। आयरन डिफिशियंसी, माइक्रो, ये शो करता है विटामिन 12 डिफिशियंसी। हेमोलाइटिक ये डिफरेंट कॉज है, तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। इसलिए इसका सही आंसर है नर्मोसोटिक एनीमिया। आज का क्वेश्चन आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा, हेमेटोलॉजी आपका स्ट्रांग हो गया है। ऐसे करने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। इसी तरह आप आपका अपना स्कोर कमेंट में दीजिए कि आपका स्कोर कितना आया, और आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए वो भी कमेंट कीजिए। थैंक यू।